नमस्कार दोस्तों, आजकल मैं बात कर रहा हूँ पाताल लोक सीजन 2 वेब सीरीज की, जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा पुलिस वालों को रोज मिल जाती है लेकिन उसकी हालत काफी सीरियस होती है। और दूसरी तरफ हम हाथीराम को देखते हैं जो दोबारा नागालैंड जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन अनऑफिशियली। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम रूबेन को देखते हैं जो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, लेकिन समय होता है 10 साल पहले का। वो दोनों किसी घटना को लेकर आपस में बात कर रहे थे जिसमें रूबेन काफी नाराज होता है। और फिर हमें रूबेन की सिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठी होती है और काफी उदास होती है, और थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ का नस काट लेती है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम मेघना को देखते हैं जो अपने सीनियर को इस केस का अपडेट दे रही होती है। वो बताती है कि रोज के आसपास में मैंने फॉर्मल ड्रेस में कई सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। वहीं हम देखते हैं अब हाथीराम भी नागालैंड पहुंच चुका था और वो रहमान से मिलता है। तो रहमान हाथीराम को बताता है कि सर, मैंने अंसारी सर को मना किया था कि वो जगह खतरनाक है और उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, अपनी गन उठाई और अकेले ही वहाँ चले गए। अब हाथीराम मेघना से मिलता है। हालांकि हाथीराम अनऑफिशियल विजिट पर था, लेकिन मेघना फिर भी उसकी हेल्प करती है क्योंकि उसे पता था कहीं न कहीं उसकी गलती की वजह से आज अंसारी इस दुनिया में नहीं है, और इस बात का गिल्ट मेघना को हमेशा रहता है। तो मेघना हाथीराम को लेकर उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ रोज एडमिट थी, और हाथीराम को बताती है कि ऐसे तो डॉक्टर ने सर्जरी कर दिया है, लेकिन अभी भी एक खतरे से बाहर नहीं है, और डॉक्टर के हिसाब से 50% चांस ही है इसके बचने के। और हाथीराम मेघना से पूछता है क्या हमने उस कॉल को ट्रेस किया जिस नंबर से अंसारी को कॉल आया था। तो मेघना बताती है हाँ, एक पीसीओ का नंबर है, लेकिन उसके मालिक को कुछ भी नहीं याद है कि वहाँ से किसने कॉल किया था। और वही न्यूज में दिखाया जाता है कि एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई है। तो हाथीराम बोलता है मैंने इसे देखा था रेड्डी के होटल में, ये वही बिजनेसमैन है जो रेड्डी का होटल खरीदने वाला था, लेकिन रूबन के लोगों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये होटल खरीदा तो उसे जान से मार देंगे। अब हाथीराम वहाँ से बजौरिया के घर के लिए निकलता है जिस बिजनेसमैन की कल हत्या की गई थी। और वही हम डेनियल को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर होता है। अब उसे भी पता चल चुका था कि रोज इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। जब हाथीराम बिजौरिया के घर पहुँचता है तो देखता है उन दो पुलिस वालों को। ऐसे तो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, लेकिन काम रूबेन थॉम के लिए करते थे। अब हाथीराम उस घर के मालिक से मिलता है और उसको बताता है कि मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। तो हाथीराम पूछता है आखिर रूबेन के लोगों ने आपके भाई को क्यों मारा। पहले तो कुछ भी बताने से इनकार करता है, फिर वो बताता है कि मैं रेड्डी के होटल खरीद रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले रूबेन के लोग मेरे घर पर आए थे और मारपीट की और बोला कि अगर मैंने रेड्डी का होटल खरीदा तो वो लोग मेरे भाई को जान से मार देंगे, और मैंने रेड्डी को इस डील के लिए मना भी कर दिया था, फिर भी उन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। तो हाथीराम पूछता है तुम रेड्डी का कौन सा होटल खरीदने वाले थे। वो बताता है सारे होटल। रेड्डी अपने सारे होटल यहाँ से बेचकर किसी यूरोपियन कंट्री में सेटल होना चाहता है, इसलिए वो सारे होटल सस्ते दाम पे बेच रहा था। अब हाथीराम विरक को कॉल करता है और उसको बोलता है रेड्डी के बारे में पता करे, उसके खिलाफ कोई भी केस हो। तो विरक बोलता है अभी तू कहाँ है। तो हाथीराम बोलता है अभी मैं नागालैंड में हूँ। विरक बोलता है तू नहीं सुधरेगा चौधरी। तो हाथीराम बताता है कि कपिल रेड्डी अपने सारे होटल बेचकर इंडिया से बाहर जाना चाहता है, लेकिन क्यों, यही हमें पता करना है। अब हाथीराम जैसे ही बिजोरिया के घर से बाहर आता है तो देखता है वही दो पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं। तो हाथीराम उनसे बोलता है मैं जानता हूँ तुम लोग रूबेन के लिए काम करते हो, एक काम करो रूबेन को बोलो मुझसे आकर मिले, क्योंकि मुझे पता है उसने बिजौरिया सेठ को नहीं मारा है, और उसे ये भी बताना ये लोग जैसे ही उसे देखेंगे गोली मार देंगे और इसी के साथ एक केस भी बंद हो जाएगा। तभी उस पुलिस वाले को एक कॉल आती है। वो हाथीराम को बताता है कि देखो पूरे नागालैंड में सबको पता चल गया है कि रोज कहाँ छिपी है। एक्चुअली डेनियल ने उस हॉस्पिटल का एड्रेस वहाँ के सोशल साइट पर डाल दिया था। अब हाथीराम भी उस हॉस्पिटल के लिए निकलता है और देखता है रास्ते में जोनाथन के सपोर्टरों की भीड़ अब इकट्ठा हो रही थी। अब हॉस्पिटल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। वो लोग गेट तोड़कर अंदर जाना चाहते थे, और इधर मेघना ने बैकअप टीम के लिए कॉल कर दिया था, लेकिन उनको आने में अभी टाइम लगता। और बाहर खड़ा पुलिस वाला भीड़ को रोकना चाहता था और गोली चलाता है और एक आदमी वही मारा जाता है। अब भीड़ बेकाबू होकर मेन गेट तोड़कर अंदर जाने लगती है, और इधर हम देखते हैं हाथीराम बाहर
बाहर होता है तो उसे पता चलता है उस मेडिकल कॉलेज में पीछे एक और दरवाजा है। वो मेघना को बताता है कि तुम लोग पीछे के दरवाजे से आ जाओ। वो भी मेघना की मदद के लिए अंदर पहुंचता है, लेकिन जब वो लोग रोज को पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकालते हैं तो वहाँ भी कुछ लोग आ जाते हैं। हाथीराम उनको रोकता है, उनसे लड़ता है। अब वो लोग रोज को हॉस्पिटल से बाहर निकालने में सफल होते हैं, लेकिन इन सब में हाथीराम बहुत ही घायल हो जाता है। हाथीराम को कई जगहों पर चोट लग जाती है, लेकिन वो लोग रोज को एक एम्बुलेंस में डालते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग रोज को लेकर एक दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं और हम देखते हैं रोज अब सेफ थी और उसकी माँ भी अब उसके साथ थी। वहीं दूसरी तरफ हाथीराम का भी एक्सरे किया जाता है क्योंकि उसके हाथ पैर में काफी चोटें लगी थी। तो डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद बोलती है ऐसे तो सब कुछ ठीक है, जरा चल के दिखाओ। जब हाथीराम चलता है तो लंगड़ाता है, वो सही से नहीं चल पाता। तो डॉक्टर पूछती है क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है? तो बोलता है नहीं, ये पैर तो अपनी मर्जी का मालिक है, कभी भी सूज जाता है और कभी भी दर्द करने लगता है। तो डॉक्टर पूछती है कि आप शराब पीते हो? तो बोलता है हाँ। तो डॉक्टर नर्स से बोलती है इनका यूरिक एसिड चेक कराओ। तो हाथीराम पूछता है आखिर ये यूरिक एसिड क्या होता है? तो डॉक्टर बताती है कि जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कभी पैरों में सूजन हो जाती है या पैरों में चलने में दिक्कत होती है। अब हाथीराम को कुछ पिछली बातें याद आती हैं। वो डॉक्टर जो रोज का इलाज करती थी उसने भी बताया था कि उसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। और वही दूसरा वो आदमी जो बता रहा था कि रघु से मिलने एक औरत आई थी जो लंगड़ा कर चल रही थी, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। और हाथीराम ये भी समझ जाता है कि रघु वो 50,000 रुपए उसी डॉक्टर को देता था। अब हाथीराम सीधा उस डॉक्टर के घर जाता है और उससे पूछता है कि तुम रोज को किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रही थी जिसकी वजह से वो तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए भेजती थी? तो डॉक्टर बताती है रोज वो पैसे मेरे लिए नहीं अपने बेटी के लिए भेजती थी। और वो बताती है कि उस रिहैब सेंटर में जब रोज प्रेग्नेंट थी तो उसे डर लगा रहता था कि अगर ये बात जोनाथन को पता चल गई तो जोनाथन उन दोनों को मार देगा। हालांकि वो ड्रग्स पहले से लेती थी, लेकिन इस डर की वजह से उसने ड्रग्स को बढ़ा दिया। और वो डॉक्टर बताती है देखो ना सर, किस्मत की बात है वो बच्चा बच गया, लेकिन डिलीवरी के बाद भी हमेशा रोज डरी रहती थी, इसलिए अपने बच्चे को छोड़कर दिल्ली चली गई। और उसने मुझसे बोला कि कुछ दिन बाद आकर इसे ले जाएगी, लेकिन रोज अपने बच्चों को लेने के लिए कभी नहीं आई, सिर्फ हर महीने पैसे भेजती थी। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, उसने मुझसे बोला कि उसे ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं और उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर बॉर्डर के पार चली जाएगी। तो हाथीराम पूछता है इसका मतलब रोज अपने बच्चे को लेकर बॉर्डर के उस पार जाने वाली थी, ना कि रघु के साथ? तो डॉक्टर बोलती है हाँ, वो अपने बच्चे को लेकर बॉर्डर के उस पार जाना चाहती थी। तो बताए हुए दिन और समय पर मैं उसके बच्चे को लेकर उसके पास पहुंची तो मैंने देखा रोज नशे में धुत थी और वहाँ आसपास ड्रग्स भी पड़ा था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया ये बच्ची अब मेरी जिम्मेदारी है। तो हाथीराम पूछता है कि अगर थॉम को उसके बच्चे के बारे में नहीं पता था तो फिर थॉम हर महीने रोज को पैसे क्यों देता था? तो डॉक्टर बताती है वो पैसे थॉम नहीं देता था, उसकी वाइफ देती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूबेन की माँ से रेड्डी की वाइफ मिलने आती है और उसको बोलती है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें एक और इन्वेस्टर मिला है हमारे होटल खरीदने के लिए, लेकिन वो डर रहा है। एक बार आप उससे विश्वास दिला दें कि आप लोगों को इस होटल बेचने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके जो भी पैसे हैं होटल बेचने के बाद हम आपको दे देंगे और हम लोग ये देश छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। और वही रेड्डी की वाइफ ये भी बोलती है देखो आपके कहने पर पिछले 8 साल से मैं उस लड़की को यानी कि रोज को हर महीने 1 लाख रुपए देती हूँ, लेकिन आज तक मैंने एक बार भी आपसे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो रूबेन की माँ एग्री हो जाती है और वही हम देखते हैं जब रेड्डी की वाइफ रूबेन के घर से बाहर निकलती है तो रूबेन के लोग बाहर से ही नजर रखे थे और रूबेन को बताते हैं कि तुम्हारी माँ से आज रेड्डी की वाइफ मिलने आई थी। और इधर रेड्डी की वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि अभी रूबेन की माँ इस डील के लिए एग्री हो गई है, अब वो लोग आराम से इस होटल को बेचकर यहाँ से निकल सकते हैं। अब हाथीराम मेघना से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। तो मेघना बोलती है कि जोनाथन के अफेयर के किस्से तो ऐसे भी चलते रहते थे, तो फिर जोनाथन की वाइफ एक बच्ची के लिए इतने पैसे क्यों देगी? तो हाथीराम बोलता है अगर हमें रूबेन मिल जाता तो इस केस से रिलेटेड और भी बातें हमें पता चल पाती। वहीं हाथीराम की नजर मेघना के बच्चे के स्कूल वैन पर पड़ती है तो उसे याद आता है जोनाथन की बेटी रेचल की कब्र पर भी इसी स्कूल का नाम लिखा था। वो पूछता है जोनाथन की बेटी रेचल की भी इसी स्कूल में पढ़ती थी ना? तो मेघना बोलती है हाँ, लेकिन जब वो 16 साल की ही थी तभी उसने सुसाइड कर लिया था। अब हाथीराम रेचल के स्कूल जाता है तो वहीं वो देखता है रेचल और रोज की एक फोटो को जिसमें उन दोनों ने मिलकर कोई टूर्नामेंट जीता था। और तभी
हाथीराम को याद आता है कि जब वो लोग रोज के घर गए थे तो उसके एल्बम में सेम फोटो देखी थी और तभी हाथीराम को रूबेन का कॉल आता है और वो बोलता है वो उससे मिलना चाहता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।